जब मैंने जिम स्टार्ट किया था 2017 में, तब इतना सोशल मीडिया नहीं था, इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी ऑनलाइन। तो ऑब्वियसली एक नए जिम गोअर की तरह उस टाइम पे, खासकर उस टाइम पे मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। जिम का ABCD भी नहीं पता था। मैंने जिम ज्वाइन किया और मेरा बस गोल था कि जिम जाना है, एब्स बनाना है, बन जाएंगे, थोड़ी बहुत डेफिनेशन आ जाएगी, बॉडी में कटिंग आ जाएगी, बस हो गया। इतना ही मेरा गोल था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मेरा जो फिजिक गोल था वो रोनाल्डो के जैसे दिखने का था, कि रोनाल्डो के जैसे मैं दिख जाऊँ, बस हो गया, बहुत है। जिम ज्वाइन किया, 2 महीने हुए, 3 महीने हुए, 6 महीने हुए, बॉडी में बहुत ज़्यादा से कोई चेंजेस नहीं आ रहे थे। और उस टाइम पे मुझे नया नया कैलोरी डेफिसिट का पता चला था कि कैलोरी डेफिसिट नाम की कोई चीज़ होती है। तो मैंने अपने खाने को काफ़ी कम कर दिया था, मैं काफ़ी कम खा रहा था। इवन मैं अपने आप को स्टार्व कर रहा था, भूखा रख रहा था बहुत बार। डिनर मिस कर रहा हूँ, लंच को स्किप कर रहा हूँ। मुझे लगता था कि खाना स्किप करूँगा तो मैं कैलोरी डेफिसिट में जाऊँ, खाना कम खाऊँगा तो मेरा बॉडी वेट कम होगा और मेरे बॉडी में डेफिनेशन आया, कटिंग आया। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, ना वेट कम हुआ ना बॉडी फैट कम हुआ, बट डेफिनेटली मैं काफ़ी वीक फील कर रहा था। और जब आप खाना कम खाते हो डेफिनेटली आपका पेट थोड़ा सा अंदर जाता है, वाटर वेट थोड़ा लूज़ करते हो आप। तो वही हुआ मेरे साथ। तो मुझे लग रहा था कि ये तो काम कर रहा है, तो मैं और उसे करने लगा। बट डेफिनेटली एक टाइम के बाद मुझे लगने लगा था कि इसका कोई फ़ायदा नहीं आ रहा। ऊपर से जो भी मेरे जिम में जितने लोग आते थे, जो भी भैया वगैरह हो गए, जिम का जो ओनर था, काफ़ी छोटा जिम था वो, उन्होंने बोलना स्टार्ट किया, अरे तुम कुछ खाओ, खाते क्यों नहीं, एकदम दबा के खाओ, एकदम भैंस जैसे खाओ। तो मुझे भी वही लगने लगा कि यार सही बोल रहे हैं लोग, अब मुझे ये सब चीज़ नहीं करना चाहिए, छोड़ो ये एब्स वगैरह, बस खाली खाओ और बॉडी बनेगी। तो मेरे सामने जो भी चीज़ दिखती थी, जो भी मेरे नज़र के सामने पड़ती थी, मैं हर वो चीज़ खाता था। और डर्टी बल्किंग की मैंने फिर 3 महीने, 4 महीने, तो 1 साल ऐसे ही बीत गए। और ना अच्छे से कोई मसल गेन हुआ, ना फैट लॉस हुआ। ऊपर से मैं काफ़ी मोटा हो चुका था। तो मेरे जिम में एक भैया आते थे जिनकी फिजिक मतलब ठीक ठाक थी उस टाइम पे। मेरा जो गोल था फिजिक का जिम जाने के बाद, वो मैं चाहता था कि थोड़ा बहुत उनके जैसा दिखूँ, रोनाल्डो जैसे एब्स आ जाए, बस वही गोल था मेरा। तो उनका बॉडी वेट 64 था, अब मेरा कम था, 55 56 था। तो मुझे लगा मैं भी 64 का पहुंच जाऊंगा तो उनके जैसा दिखूंगा, उनके जैसे बाइसेप्स होंगे, चेस्ट होंगे, मैं उनके जैसे लिफ्ट करूंगा। अब मुझे मसल के बारे में कुछ पता नहीं था कि मसल क्या होता है, बॉडी फैट क्या होता है। तो मेरा गोल था कि चलो, अब गोल है 64 तक जाना है, उतना 64 हो जाए तो मैं भैया के जैसे दिखूंगा। मैंने जंक फूड खाना स्टार्ट किया, डर्टी बल्किंग की, 64 तक बॉडी वेट भी पहुंच गया। बट बॉडी में कोई चेंजेस ही नहीं आए, बस सिर्फ बॉडी फैट ही बढ़ा था, मैं उनके जैसा दूर दूर तक नहीं दिख रहा था। फिर मैंने थोड़ा और सीखना स्टार्ट किया और ख़ुद को एडुकेट किया, तब जाके मुझे सब चीज़ थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे क्लियर होने लगा। सबसे पहला जो कट किया था मैं 2018 में किया था, जब मेरे 12th ख़त्म हो चुके थे। उसके बाद फिर ख़त्म होने के बाद मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे एकदम पतला होना है। तो दिन भर में मैं 6 रोटी खाता था, 6 रोटी के साथ 2 2 रोटी करे खाता, 3 मील, थोड़ा थोड़ा दाल 100 ग्राम, और खूब सारा खीर, और थोड़े बहुत फ्रूट्स खाता था। और रनिंग कर रहा था मैं, HIIT कर रहा था, जिम कर रहा था, डबल बॉडी पार्ट। 3 महीनों में मैंने 13 14 kg वेट कम किया। लीन हुआ था मैं, बट डेफिनेटली मसल मास नहीं था, तो बहुत ज़्यादा स्किनी दिखने लगा। फिर दोबारा मैंने नॉर्मल डाइट खाना स्टार्ट किया, फिर दोबारा मोटा हुआ, फिर कटिंग की। और जब दोबारा कटिंग की मैंने, तो मैंने सोच लिया था इस बार मैं सब कुछ सही ढंग से करूँगा। मैंने प्रॉपर अच्छी तरीके से कैलोरीज कैलकुलेट की, हाँ मुझे इतनी कैलोरीज खानी है, मेरी मेंटेनेंस है, इसे 100 200 ज़्यादा खानी है। और उस टाइम तक मैं काफ़ी कुछ सीख चुका था नया नया। और जब मैंने दोबारा कटिंग की और कटिंग ख़त्म की, तब मुझे जिम करते ऑलमोस्ट 1.5 से 2.25 साल हो चुके थे। और तब तक भी मेरी बॉडी में वैसे कुछ चेंजेस नहीं आए थे। सिर्फ मैं थोड़ा बहुत लीन हुआ था, हल्का फुल्का बाइसेप्स वगैरह बढ़े थे, थोड़ा बहुत बैक हुआ था, और उस लेग्स तो मेरे थे ही नहीं।
ज़ीरो थे, मैं लेग्स उस टाइम तक वैसा करता भी नहीं था। फिर जब मैंने दोबारा लीन बल्किंग स्टार्ट की दूसरे कटिंग के बाद, तब मेरी बॉडी में धीरे 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 चेंजेस आने स्टार्ट किए। और दूसरी कटिंग के बाद ही मैंने चिकन, एग्स, हाई प्रोटीन मील थोड़ा बहुत सरप्लस में खाया और बहुत कंसिस्टेंट रहा। 6 महीनों में मैंने देखा कि मैंने काफ़ी अच्छा मसल मास पुट ऑन किया। मेरी प्रोग्रेस जो थी वो धीरे धीरे बढ़ रही थी। जिम में वेट जो लिफ्ट करता तो वो बढ़ रही थी, मसल बढ़ रहे थे और मैं लीन भी था। तो मुझे उस टाइम काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई कि एक्चुअली में ये कॉन्सेप्ट क्या है बल्क का, कट का। फिर उसके बाद से धीरे धीरे खुद को और एडुकेट करता गया, खासकर ट्रेनिंग में, क्योंकि मैं काफ़ी ईगो लिफ्टिंग करता था 2019-20 तक भी, जो कि मैंने चेंज किया 2021 में। 2021 में मैंने सभी चीज़ें से प्रॉपर तरीके से स्टार्ट की लाइक अपनी हाई प्रोटीन मील्स, कैलोरीज, ईगो लिफ्टिंग करना छोड़ा मैंने, अपने ट्रेनिंग को ट्रैक करना स्टार्ट किया। और फिर 2022 में और फिर 23 अभी चल रहा है। ये मतलब एक्चुअली आप बोल सकते हो कि जो 5-6 साल की जर्नी, यही 3 साल ऐसे हैं जिसमें मैंने काफ़ी प्रोग्रेस किया। पहले तो मतलब इतनी गलतियाँ की मैंने की और मैं न्यूबी गेम्स का फ़ायदा ही नहीं उठा पाया। और क्या मुझे उस चीज़ का रिग्रेट होता है? हाँ भी और नहीं भी। क्योंकि अगर मैं ये बोलूँ कि उस चीज़ से मुझे कोई फ़ायदा नहीं, तो ये गलत होगा बिल्कुल भी। क्योंकि वो जो गलतियाँ की मैंने, उन गलतियों से मैंने जो चीज़ें सीखी वो शायद मैं नहीं सीख पाता अगर मैं सभी चीज़ें स्टार्टिंग से मुझे कोई और बता देता। कोई यूट्यूबर, कोई फ्रेंड मुझे जो कि जिम जा रहा है वो बता देता, तो मैं शायद ये सब चीज़ें नहीं सीख पाता। और ऑब्वियसली जर्नी जो मेरी रही है काफ़ी डिफ़िकल्ट रही, क्योंकि जब मैंने जिम स्टार्ट भी किया था तो स्किनी फैट बंदा था मैं। और स्किनी फैट एक ऐसा बॉडी कंपोजिशन है जिसमें क्या बोलूँ, जिसमें ना आपका फैट कम रहता है और जिसमें आपका फैट ज़्यादा रहता है, मसल भी नहीं रहता है और ना आपका स्ट्रेंथ रहता है। तो बहुत ख़राब बॉडी टाइप है ये स्किनी फैट। स्किनी फैट और ओवरवेट, ये दो ऐसे बॉडी टाइप है जो कि एक किसी भी स्टार्टिंग के बंदे के लिए, जिम गोअर के लिए बहुत ख़राब है। क्योंकि आप कहीं के नहीं रहता ना, आपका मसल्स है और ऊपर से आपका बॉडी फैट भी ज़्यादा है, तो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं ऐसे लोग। तो वहाँ से मैंने अपने आप को पिकअप किया, धीरे धीरे सिखाया। तो हर चीज़ का पॉजिटिव और नेगेटिव साइड दोनों होता है। अगर मैं सिर्फ ये देखूँ कि वो टाइम वेस्ट हुआ तो वो गलत होगा। मुझे पॉजिटिव साइड देखना होगा कि हाँ, उससे मुझे कितना कुछ सीखने के लिए मिला। और आई एम हैप्पी कि भले ही स्टार्टिंग 2 साल मैंने शायद उतना मसल मास में उतना प्रोग्रेस नहीं किया, बॉडी में शायद उतने चेंजेस नहीं आए, बट मैंने अपनी जो व्हाट यू कैन से, जो मैंने सीखा, जो मैंने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की, वो शायद मैं वो गलतियाँ किए बिना नहीं कलेक्ट कर पाता, या फिर कोई मुझे वो सब चीज़ें सिखा नहीं सकता है। ये तो मैं कह सकता हूँ। क्योंकि ये सारी इंफॉर्मेशन एग्जैक्टली आपको कोई चीज़ सिखा नहीं सकती जब तक आप इन चीज़ों को खुद फील ना करो, खुद फेस ना करो। तो या, और जो मैंने गलतियाँ की वही चीज़ें मैं आप लोगों को बताता हूँ एग्जैक्टली कि क्या क्या गलतियाँ की मैंने, क्या मेरा माइंडसेट था उस टाइम पे, ताकि वो गलतियाँ आप लोग ना करो, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो, वो भी 1.5 से 2 साल आप लोग न्यू गेम्स का पूरा फ़ायदा उठा पाओ। सो एनीवेज, चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का अपना आर्म्स वर्कआउट।
ऐसी कोई मूवमेंट से स्टार्ट करना पसंद करता हूँ जिसमें मैं थोड़ा सा हेवी जा सकूँ, प्लस उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज के साथ मेरा मसल माइंड कनेक्शन भी अच्छा बना रहे और मुझे अच्छा पंप भी मिलता है। पहले मैं क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस से स्टार्ट करता था, बट उससे वो मसल माइंड कनेक्शन और पंप फील नहीं होता था मुझे, तो मैंने ट्राइसेप पुश डाउन के साथ स्टार्ट करना शुरू किया अपना ट्राइसेप का वर्कआउट। सो फार अभी तक एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा ट्राइसेप पुश डाउन के साथ और प्रोग्रेस भी देखने को मिला है। और सबसे अच्छी बात यह है इस एक्सरसाइज की कि आप हेवी जाओगे तब भी आप मसल माइंड कनेक्शन इसमें अच्छा खासा बना के रख सकते हो और आपका पंप भी लूज नहीं होगा। सो लास्ट सेट ऐसे पुश डाउन का डेफिनेटली गोइंग हेवी, लेट्स सी कितना आता है। ड्रॉप सेट लगा रहा हूँ और उसके साथ 8 गए तो थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए ड्रॉप सेट एक। डजंट मैटर मैं कितना हेवी जा रहा हूँ इस एक्सरसाइज में, मैं स्क्वीज करना नहीं भूलता हूँ लास्ट में, लेकिन पीक कॉन्ट्रैक्शन रहता है वो मैं कभी नहीं भूलता हूँ करना। प्लस मैं कभी हाफ रिपीटेशंस नहीं करता, मैं पूरा ऊपर लेके जाता हूँ पूरा नीचे। डजंट मैटर आप लाइट जा रहे हैं भी जा रहे, जब तक आपका फुल रेंज ऑफ मोशन नहीं रहेगा, प्रॉपर आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं करोगे अपने मसल्स को, तो उस पर्टिकुलर एक्सरसाइज का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। सो मैं ट्राइसेप की एक कोई भी पुश डाउन एक्सरसाइज और एक ओवरहेड एक्सरसाइज करना पसंद करता हूँ, और लास्ट में अगर
मन किया तो कोई भी एक सिंगल हैंड एक्सटेंशन टाइप की एक्सरसाइज, चाहे किक बैक हो गया, सिंगल आर्म एक्सटेंशन हो गया ट्राइसेप की एज अ फिनिशर। बाकी बाइसेप्स की मैं 3 एक्सरसाइज करता हूँ, जिसमें से कर्ल्स का 2 वेरिएशन होता है और एक लास्ट में हैमर। सो ओवरहेड एक्सटेंशन का तीसरा सेट भी 12.5 के साथ ही कर रहा हूँ, सेकेंड सेट भी 12.5 के साथ था, क्योंकि 15 के साथ बहुत ज़्यादा हेवी हो जाएगा, इसलिए 12.5 के साथ ही कर रहा हूँ। सो ओवरहेड एक्सटेंशन डन। अब चलते हैं इंक्लाइन बाइसेप कर्ल करते हैं। आज तो बॉडी और ज़्यादा डिप्लीटेड लग रही है, और सेकेंड सेट में भारी लग रहा है 15 kg का डंबल, और 8 ही रिपीटेशंस की मैंने। इसके मैंने इंक्लाइन पे 15 तक भी किए हुए हैं, और अभी 8 में ही हालत खराब हो रहा है। एनीवेज कुछ दिन और फिर वापस से कार्ब्स लोड करूँगा, तो डेफिनेटली थोड़ा एनर्जी आएगा वर्कआउट के लिए कम से कम। आप लोग पता है, जब आप कट करते हो, जब आपको ऐसा फील होने लगता है कि आप वीक फील कर रहे हो जिम में, और अब उतनी एनर्जी नहीं है, तो बहुत सारे लोग यहीं पे गिव अप कर देते हैं। वो सोचते हैं अब नहीं होगा यार, वर्कआउट नहीं हो रहा है, फिर कार्डियो भी करना है, फिर डाइट भी है, वो भी कैलोरी रिस्ट्रिक्टेड, कैलोरी डेफिसिट में हो, बहुत अजीब लग रहा है। तो जब वो सब चीज़ें फेस करने लगते हैं, इतनी सारी चीज़ें एक साथ, तो ये बहुत मेंटल गेम हो जाता है, मेंटली काफ़ी चैलेंज हो जाता है, और लोग यहीं पे गिव अप करते हैं। बट यही तो चैलेंज है कि आपको इसके थ्रू गुजरना ही पड़ेगा, तभी आपका फैट लॉस होता है, तभी आप लीन हो गए, श्रेड हो गए। ये सब चीज़ें ही तो आपको ये मतलब काइंड ऑफ इंडिकेट करते कि हाँ आप डेफिसिट में हो, फ्लैट फील कर रहे हो, अगर आप वीक फील कर रहे हो मतलब आप डेफिसिट में हो, और आपका फैट लॉस होगा अगर आप ऐसे ही कंटिन्यू करते रहोगे तो।
बस जो आपको करना है वो है कंसिस्टेंट रहना और स्टिक रहना अपनी वर्कआउट से, डाइट से और कार्डियो से। सो आज की लास्ट एक्सरसाइज ट्राइसेप सिंगल आर्म पुश डाउन। एज अ फिनिशर एक्सरसाइज मैं एक कोई और यूनिलैटरल एक्सरसाइज करता हूँ, चाहे सिंगल आर्म पुश डाउन हो गया, किक बैक हो गया। एक बहुत ही अच्छा कॉन्ट्रैक्शन फील होता है जो भी सिंगल आर्म की एक्सरसाइज होती है, तो इसलिए मैं करता हूँ लास्ट में। So, post-workout ritual pump check. थोड़ा सा एक्सपोजर के साथ खेल करते हैं। सो दो टाइम ऐसा रहेगा जब आपको अपनी फिजिक देखने में उतना मज़ा नहीं आएगा। सबसे पहले तो जब आप कट करते रहोगे, आपके मसल्स डिप्लेटेड होंगे, बॉडी पंप नहीं करेगा, वीक फील कर रहे होगे, तो आपके मसल्स उतने पॉप नहीं करेंगे, उतने अच्छे नहीं दिखेंगे। भले आप थोड़े से लीन लगोगे बट मसल्स उतने हार्ड नहीं रहेगी, हार्डनेस नहीं रहेगी जब कट में रहोगे आप। और दूसरा, जब आप पल करते रहोगे आपको बॉडी फैट ज़्यादा रहेगा, भले आपके मसल्स फुल रहेंगे, भले उनमें हार्डनेस रहेगी, स्ट्रेंथ रहेगी, बट
और डेफिनेशन चली जाएगी। तो ये 2 टाइम ऐसे हैं जब आपको अपनी फिजिक देखने में शायद उतना मज़ा ना आए।